नहीं हो अफसोस उधमपुर के लोगों को इस बार भी वही मिला जो हर बार मिलता है, बातों का हलवा। आए थे वो, उन्होंने बातों का हलवा बनाया, वो हलवा कटोरी कटोरी अपने चिमचों में बांटा, अपने कार्यकर्ताओं में बांटा और फुर्र हो गए। उन्होंने कहा तो दिल्ली की गल करना शुरू कर दे, दिल्ली बंदे तो इत्थे दी गल करना शुरू कर दे, पता किसी का होंदा नहीं, तुसें ही पता है कुछ का। तो एक बार कोल्डी जाइए तो दिखो भाई कि शिरक बनी थी नहीं बनी, तुसें अपने भाषण जाके ऐसे कोई सीन है भाजपा, जो भाजपा के अंदर चला जाता है। भाजपा एक ऐसी गंगोत्री है जहां पर गधे भी चले जाएं तो वो घोड़े बन जाते हैं। इसलिए मास्क आप देख सकते हैं, आज मैंने मास्क क्यों नहीं डाला, ये मेरे हाथ में मास्क है, मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि भाई अगर भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हों, कोई एसओपी का पालन ना हो, कोई गाइडलाइन का पालन ना हो, तो फिर अमन शर्मा क्यों गाइडलाइन का पालन करे? हुआ बस। बाकी ये तो देविका के नाम पे ये पैसे आते हैं, वो सीवरेज में लग रहे हैं। 160 करोड़ रुपया ये सीवरेज को लग रहा है। क्या फायदा हुआ जिसका देविका प्रोजेक्ट नाम देके, उसका सीवरेज प्रोजेक्ट नाम दिया होता तो वो कल आए थे ना। अगर वो इतने ईमानदार है ना तो यहाँ पे आके संबोधित करते लोगों को। अगर यहाँ काम सही हो रहा होता ना तो यहाँ पे आके खड़े होते वो, जैसे पहले आए थे मीडिया बैन कर दी थी। कुछ उनमें ना ईमानदारी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे होती है। पुश मांगो कुछ नहीं है, बस करे जा रहे हैं। अभी अब जस्ट आपने यहाँ पे देखा, अभी जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो भी कर रहे हैं वो करके दोबारा से उसको दोबारा रिन्यू कर रहे हैं, मतलब कि प्लानिंग ही नहीं है इनके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। बीते दिन अगर बात की जाए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS PMO उधमपुर में उनका दौरा होता है। हमने आपको वहां से लाइव विजुअल्स भी दिखाए। आखिरकार जिस तरह से लगातार लोगों को उनके आने की देरी थी, उनकी प्रतीक्षा लोग कर रहे थे कि आखिरकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दौरा उधमपुर में कब होगा। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर में आते हैं, जनसभा को संबोधन भी वो करते हैं, आखिरकार उसका फ़ायदा क्या हुआ उधमपुर के लोगों को, आज वो हम जानेंगे। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमन शर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट महेश बनाथिया जी हैं, अंकित जी मेरे साथ हैं। अमन जी, पहले एक सवाल करूँगा। कल आपको भी पता है, बीते दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS PMO उधमपुर में आते हैं, भाषण करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर वो बात करते हैं, आपने भी लाइव देखा होगा। क्या मानते हैं कि उधमपुर के लोगों को, उधमपुर के यूथ को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए स्वप्निल जी, जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी लोगों को उम्मीदें रहती हैं कि जब एक कोई आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का एक MP हो और वो MP जो है PMO ऑफिस में MOS हो, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं रहती हैं उससे। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी इंतज़ार था कि हमारे MP साहब जो आदरणीय, जो कर्मठ हैं, जो काफ़ी अग्रेसिव हैं काम करने में, तो वो जिनको हमारे भाजपा वाले विकास पुरुष कहते हैं, उनका बहुत इंतज़ार था कि वो यहाँ उधमपुर में आएंगे और लोगों को ऐसा लग रहा था कि आके वो लोगों की समस्या सुनेंगे, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। तो मुझे कल उनके दौरे से ऐसे लगा कि उन्हें ये नहीं हमेशा प्रचार करना चाहिए कि वो उधमपुर दौरे पे आ रहे हैं, उन्हें ये प्रचार करना चाहिए कि वो भाजपा कार्यालय के दौरे पे आ रहे हैं। उन्हें लोगों को ये बताना चाहिए कि वो उधमपुर की जो वो जनता जिन्होंने उनको वोट दिया है उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं, वो चाटुकारों से मिलने आ रहे हैं जो उधमपुर के बेड़ागर का कारण है। ठीक है ना, मैं आपको साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि उनका कोई भी जो टूर होता है, इससे पिछला एक टूर था जिसमें वो देवका पे आए थे, पता नहीं क्या एहसान करने वो देवका पर आए थे। उस टूर में जो आपको पता है मीडिया बैन की गई थी, ठीक है। उसके बाद काफ़ी महीनों के बाद ये टूर जो उनका बना, लोगों को ये अपेक्षा थी कि जितेंद्र सिंह जी आएंगे, वो आके यहाँ देविका का हाल देखेंगे, जिस तरह की करप्शन इस देविका में हो रही है वो देखेंगे, जो डेड बॉडीज यहाँ से इन टेक्निकल इंजीनियर्स के कारण जो यहाँ से डेड बॉडीज लोगों की यहाँ से बह गई थी, उनके घर वालों को उनका हाल पूछने आएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अफसोस उधमपुर के लोगों को इस बार भी वही मिला जो हर बार मिलता है, बातों का हलवा। आए थे वो, उन्होंने बातों का हलवा बनाया, वो हलवा कटोरी कटोरी अपने चिमचों में बांटा, अपने कार्यकर्ताओं में बांटा और फुर्र हो गए। उन्होंने गिनाया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, फलां सड़क बनाई, बातों बातों में वो ये भी बोल गए मैंने घोलटी सड़क बना दी। अरे घोलटी भाई जाओ तो सही एक बार। आप लोगों को कह रहे थे भाई इत्थे बंदे तो दिल्ली की गल करना शुरू कर दे, दिल्ली बंदे तो इत्थे की गल करना शुरू कर दे, पता किसी का होंदा नहीं, तुसें ही पता है कुछ का। तो एक बार कोल्डी जाइए तो दिखो भाई कि शिरक बनी थी नहीं बनी, तुसें अपने भाषण जाके ऐसे कोल्डी शिरक बनाई। एक सवाल करूंगा अमन जी, कोविड की अगर हम बात करें तो जब कोई फंक्शन आप करवाते हैं, चाहे वो घर में कोई शादी विवाह की बात करें, अन्य प्रोग्राम्स की बात करें, परमिशन लेने जाते हैं तो आपको भी पता है 25 लोगों की ही आपको अनुमति दी जाती है। उसमें जो एप्लीकेशन होती है, लेटर होती है, उसमें ये साफ लिखा गया होता है अगर 25 से ज़्यादा लोग पाए गए तो कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। क्या मानते हैं? हमने कल लाइव देखा, क्या लगता था उसमें 25 से अधिक लोग थे या 25 से कम लोग थे? देखिए स्वप्निल जी, बात ऐसी है,
इस बात में भाजपा वालों की कोई गलती नहीं है, इसमें ना पीएमओ साहब की एमओएस साहब की गलती है, ना जो हमारे यहाँ भाजपा के बड़े बड़े लीडर हैं उनकी गलती है। बात ऐसी है कि भाजपा जो है अपने आप में एक वो जो है वो एक वैक्सीन है, खुद वो कोविड वैक्सीन है भाजपा। जो भाजपा के अंदर चला जाता है, भाजपा एक ऐसी गंगोत्री है जहां पर गधे भी चले जाएं तो वो घोड़े बन जाते हैं। इसलिए मास्क आप देख सकते हैं, आज मैंने मास्क क्यों नहीं डाला, ये मेरे हाथ में मास्क है, मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि भाई अगर भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हों, कोई एसओपी का पालन ना हो, कोई गाइडलाइन का पालन हो, तो फिर अमन शर्मा क्यों गाइडलाइन का पालन करे? फिर वो गरीब आदमी जिसका बाजू पकड़ पकड़ के हमने 500 का चालान काटा था, जिसके सर पे आपने 30 लाख का रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया उधमपुर के अंदर, वो आम आदमी क्यों डाले मास्क? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, या तो ये एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है या डरी हुई है? एक ही बात हो सकती है, इसलिए उनका कोई चालान नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उनका कोई चालान नहीं होता। चालान करने के लिए एक हिम्मत चाहिए होती है, जो हिम्मत ना उन अफसर्स में है जो चालान काटते हैं, और ना ही शर्म उन नेताओं में है जो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, जो बिना किसी गाइडलाइंस को फॉलो किए इकट्ठे होते हैं। अमन जी, मैं दोबारा आऊँगा। महेश जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, इस वक्त हम मौजूद हैं देविका उधमपुर में, और क्या लगता है कितना अच्छा से कार्य हो रहा है यहाँ पर? मज़ा आ रहा है आपको देखने में कार्य? बिल्कुल, जैसे ये आपको पता ही होगा इस चीज़ के लिए। जैसे आपने सवाल पूछा ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सेटिस्फाइड हो इस काम से? हम लोग तो सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत साल पहले ये बारिश भी पड़ती थी। मुझे ये बताइए, जब से यहाँ पे प्रोजेक्ट है, क्या तब्दीलियाँ हुई हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट में? जी, पहले मुझे ये बता दीजिए आप। ये सौंदर्यीकरण हुआ है बस, बाकी ये तो देविका के नाम पे ये पैसे आते हैं, वो सीवरेज पे लग रहे हैं। 160 करोड़ रुपया ये सीवरेज को लग रहा है। क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का? देविका प्रोजेक्ट नाम देके उसका सीवरेज प्रोजेक्ट नाम दिया होता तो अच्छा होता। 12 करोड़ रुपया यहाँ पे लगाया है इन्होंने। एक बात आपसे साझा करूँगा, पहले भी ये बहुत सी बारिशें पड़ती थी, बहुत कुछ होता था। ऐसा जो ये बाढ़ आती थी यहाँ पे नहीं आई आज तक, क्योंकि देविका माँ नाराज है। जो लूट घसूट इन लोगों ने की है ना, उसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम हुई है। इसकी वजह से ये तो देविका माँ नाराज है, और ये चीज़ें हरकतें यहाँ पे हो रही हैं। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बारिश पड़ी, बहुत कुछ हुआ। जो लेवल यहाँ पे तो रखना चाहिए था, वो लेवल को तो कम कर दिया। जो इंजीनियर यहाँ पे लगाए हैं, निकम्मे इंजीनियर यहाँ पे लगाए हुए हैं, उसके बावजूद, काम होने के बावजूद फिर से सीढ़ियाँ बना रहे हैं यहाँ पे। उस इंजीनियर का ये फ़ायदा क्या है यहाँ पे? और जो इंजीनियर यहाँ पे, जो कंपनी यूईडी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, 200 करोड़ रुपए का ये जो तो जिसको काम दिया हुआ है, उस कंपनी को ये नहीं पता कि तो गंगेड़ा कहाँ है जहाँ से देविका दिखना स्टार्ट हुई है। हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया है इनको। लोग हमको बोलते हैं ना देविका टीम ने क्या किया है, हम सिर्फ ये फॉलोअप करवा सकते हैं। हमारे पास कुर्सी नहीं है, हम जो भी है इनको फॉलोअप करा सकते हैं। सिर्फ हम वहाँ पे लेके गए, इनको पूरा इनको दिखाया। ये डीसी मैम के सामने भी ये वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी। को लेकर जिस तरह से बात की जाती है कि प्रोजेक्ट जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लाया, इस तरह से कहा जाता है, मानते हैं आप इस चीज़ को? बिल्कुल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लाया, बिल्कुल लाया। मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। क्या उसके बाद क्या लगता है कि यहाँ पर कितनी बार उन्होंने प्रोजेक्ट लाने के बाद दौरे कर दिए देविका में? यहाँ पे दौरे नहीं किए हैं, सिर्फ लूट घसूट हुई है। अगर वो कल आए थे ना, अगर वो इतने ईमानदार है ना, तो यहाँ पे आके ये संबोधित करते लोगों को। अगर यहाँ काम सही हो रहा होता ना, तो यहाँ पे आके खड़े होते वो। जैसे पहले आए थे, मीडिया बैन कर दी थी। कुछ उनमें ना ईमानदारी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे आके मिले वो। अगर उन्होंने अच्छा काम किया ना, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने पैसे तो वहाँ से पास करवाए। वो सीवरेज प्रोजेक्ट नाम देना चाहिए था उसका, देविका प्रोजेक्ट नाम नहीं जचता था उसका। सुप्रीम जी, आपको एक मैं बहुत बढ़िया सी बात बताऊंगा कि हमने सुना है कि ये जो यहाँ पे काम हो रहा है वो आईटी रुड़की की जो उसकी तर्ज पे हो रहा है। आप देखेंगे, आप इतना बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये इन्होंने बैंक्स बनाए थे, इतने उसकी हाइट इतनी कम थी बैंक्स की कि 2-3 बार फ्लड आया, डेड बॉडीज जो वहाँ। जब हम बोले तो ये बोलने लगे कि भाई आपको टेक्निकल चीज़ का पता ही नहीं है, आपको इंजीनियरिंग ही नहीं पता क्या है। तो मैं आज उन इंजीनियर से ये पूछना चाहता हूँ, भाई साहब ये 1.5 फुट आप इसको और रेज कर रहे हैं, आप बनने के बाद रेज कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं भाई? अब क्या इंजीनियर्स के जो आपके पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो गए हैं क्या? अब जो देविका माँ है वो पहले से ऊपर खुद आ गई है? तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो डिपार्टमेंट जो इसमें इंडल्ज किया गया और जो प्राइवेट इंजीनियर जो इसमें इंडल्ज किए गए हैं, एकदम नकारा, निकम्मे और गैर जिम्मेदार हैं। आने वाले दिनों में भी समस्याएं आपके हल नहीं होती तो क्या निर्णय लेने वाले हैं आप? देखिए, हम जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, देखो हम कोई इतनी बड़ी शख्सियत तो है नहीं, ना हमारे पास इतनी बड़ी पावर है, ना हमारे पास कोई इतने बड़ी कार्यकर्ताओं का कोई फौज है। हम इक्का दुक्का लड़के बेचारे जो इकट्ठे होकर हम ये कोशिश करते रहते हैं कि जो टाइम पे जो गलत चीज़ें हैं उन्हें हाईलाइट करते रहे। हम इस तरह हाईलाइट करते रहेंगे। हाँ, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी बिजनेस हैं, उन्हें भी चलाना होता है। तो हम जहाँ तक हमसे संभव हो पाएगा हम लगातार जो है इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई पावर होती तो हम ज़रूर करके दिखाते कि यहाँ क्या हो सकता है। जी,
डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल उधमपुर में आए, क्या लगता है कितना फ़ायदा जो है आप लोगों को हुआ है, यूथ को हुआ है? कोई फायदा नहीं हुआ है, सिर्फ ये जो चमचागिरी करते हैं ना, उन लोगों के लिए आए थे वो, हम लोगों के लिए नहीं आए थे वो यहाँ पे सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए, उस चीज़ के लिए यहाँ पे आए थे। मैं स्वप्निल जी आपसे एक बात करूँगा, उन्होंने मीडिया बैन किया था, ठीक है, आप लोग वहाँ पे गए उनकी कवरेज करने के लिए, आप ये फोर्थ पिलर है, आप ये कवरेज करने के लिए गए, पर वो जाना बनता नहीं था, क्योंकि एक तमाचा मारना बहुत ज़रूरी था कि फोर्थ पिलर, मीडिया ही फोर्थ पिलर है जो ये पूरी डेमोक्रेसी को बचा कर रखता है। वो तो MOS PMO है, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वो वहाँ पर लोगों को संबोधन कर रहे हैं और हमारा काम है उनका वहाँ पर बाइट करना या उनका इंटरव्यू करना। बिल्कुल, तो आपने एक बारी सवाल करने चाहिए थे देविका में क्या हुआ है, एक बारी सवाल करते आप तो आपको पता लगता। उनका जवाब तो पूछिए, उनको देविका के लिए ये क्या बोलना चाहते हैं। उन्होंने बड़ा कुछ बोला, सौंदर्यकरण कर दिया, ये कर दिया, ये पार्क बनाना सुना था, यहाँ पे देविका के नाम से पैसा आया था, देविका के नाम से 186 करोड़ रुपया आया था। देविका जो देविका वहाँ पे पानी ही नहीं बचाया, वहाँ पे गंगेड़ा में जाइए, गंगेड़ा में देखिए जाके क्या हालत है, वहाँ पे 1 रुपया नहीं लगाया उन्होंने, नैनसू में 1 रुपया नहीं लगाया, मतलब जहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ खत्म होती है वहाँ पे 1 रुपया नहीं लगाया। क्या फायदा 186 करोड़ का? 12 करोड़ रुपया सिर्फ यहाँ पे आया ये सौंदर्यकरण के लिए। कहाँ गया वो पैसा इतना? लूट घुसूट हो गई, सब कुछ हो गया, पूरा शहर खोद कर रख दिया हुआ है ये तो सीवरेज के लिए, जहाँ सीवरेज की जरूरत भी नहीं थी वहाँ पे भी सीवरेज लगा रहे हैं ये लोग, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। अंकित जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आप भी यहाँ पर हैं, देविका में छोटे होते से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लगता है क्या तब्दीलियाँ आपको देखने को मिल रही हैं आज? देखिए, तब्दीलियाँ ये हैं कि सिर्फ पेपर वर्क हुआ है, ग्राउंड रिपोर्ट कुछ भी नहीं है। अगर ग्राउंड रिपोर्ट होती तो हम ये टीम देविका आर्मी यहाँ पर नहीं आती, यहाँ पे हम एक जो आंदोलन चल रहा है ये नहीं करते। बट यही है कि ग्राउंड रिपोर्ट कोई नहीं है यहाँ पे, पुश मांग, सिंपल सी भाषा होती है, पुश मांग कुछ नहीं है, बस करे जा रहे हैं। अभी अब जस्ट आपने यहाँ पे देखा, अभी जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो भी कर रहे हैं वो करके दोबारा से उसको दोबारा रिन्यू कर रहे हैं, मतलब कि प्लानिंग ही नहीं है इनके पास। देखिए ना, अगर कोई प्लानिंग होती है, इंजीनियर होता है, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर, मैं खुद ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्क कर चुका हूँ। जैसे वहाँ पे इन्होंने पहले, ठीक है, पहले प्लानिंग होती है, प्लॉट होता है कि हमें जस्ट जैसे पौड़ी हमने लगाई हैं, ठीक है, ये हमने पहले प्लान बनाया, सर्वे किया, उसके बाद बना लिया, मतलब उसका क्या चीज़, उसका क्या फन है कि बना के फिर आप तोड़ रहे हो उसको, फिर दोबारा चेंज कर रहे हो, वो क्या चीज़, मतलब वो क्या प्लान प्लॉटिंग है। मतलब इससे दिखता है कि यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन हो रही है, कितना फोकस हो रहा है और कितना ही वर्क हो रहा है यहाँ पे। मैं जी, जिस तरह उन्होंने कहा है कि विदाउट प्लानिंग जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि 2 KS, उसके बाद में व्यापार मंडल, ये हम लोग देविका टीम क्यों उतरे लोग। अगर काम सही हुआ होता ना, इनको लोगों को उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर देविका साफ होती ना, 2 KS जो DIO मैम, हमारी DC मैम, मैं उनका शुक्रिया करता हूं DC मैम का, जो इन्होंने ग्राउंड पे आकर ये यहाँ पे उधमपुर के लिए काम कर रही हैं। वो हमारे साथ, हमारी अध्यक्षता, उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने काम किया है। वो हमारे साथ देविका टीम में यहाँ सफाई अभियान में उन्होंने शुरुआत की है, और ये जो मेमोरेंडम है हम लेके गए थे उनके पास में। लेकिन ये सोचने की बात है ना, जो काम 200 करोड़ से नहीं हो पाया, क्या वो कुछ हाथ मिलकर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, नहीं कुछ हाथ मिलकर क्या इस देविका को साफ कर सकते हैं अगर 200 करोड़ में आप नहीं कर पाते हैं तो? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो ये थे उधमपुर देविका टीम, जिस तरह से लगातार ये सुबह से हर एतवार सुबह यहाँ पर आकर देविका की सफाई करते हैं। आज से ही नहीं, लगभग काफ़ी महीने हो चुके हैं। हर एतवार यहाँ पर इन्होंने एक टीम बनाई है, हर एतवार को यहाँ पर आते हैं, जितने भी यहाँ पर जो गंदगी है उससे साफ़ सफाई करते हैं। चाहे वो आपको बताता चलूँ, DC मैम भी यहाँ पर इनका सहयोग कर रही थी, क्योंकि DC मैम भी यहाँ पर हर एतवार सुबह लगभग 7 बजे के करीब यहाँ पर आती थी। DIO की बात करें, वो यहाँ पर लगभग 7 बजे के करीब आती थी। अंकित जी, क्या कहना चाहेंगे अब आप? देखिए, मैं सिंपल सी ये बात करूँगा कि हमारा यहाँ पे आना, टीम देविका आर्मी का आना, ये एक मतलब हमारा ये काम नहीं है कि हमारा यहाँ पे खुद सफाई करें, ठीक है, हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, हम लोगों को एक डीपली मैसेज देना चाहते हैं। तो बस मैं यही कहता हूँ कि जैसे जैसे हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारा मैसेज समझें, ठीक है, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो हमारा मैसेज समझें। जय श्री राम। मैं एक बात करना चाहूँगा, बहुत से लोग हमको बोल रहे हैं कि आप लोग ये सफाई कर रहे हो, सफाई नहीं हो पाई। हमारी हिम्मत थी, हमने अपने पैसे लगाए, अपने पैसे से ग्लव्स लाए और 7 ट्रक यहाँ से माल निकाला है। 200 करोड़ वालों ने निकाली यहाँ से गंदगी, सिर्फ उन्होंने लूट घुसूट की है। हमारे में हिम्मत थी और हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि अंत में सबने यहीं पे आना है, सबका क्रियाक्रम यहीं पे होना है। इसके लिए सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी और हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। जय देविका माँ। धन्यवाद महेश जी। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, इस तरह सवाल तो ये था कि बीते दिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS PMO उधमपुर में आते हैं, लोगों को संबोधन करते हैं।
आखिर उसका क्या फ़ायदा हुआ है, क्या जो यहाँ पे यंगस्टर्स हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ उनका यहाँ पर आने का। क्योंकि अगर देविका प्रोजेक्ट की बात करें तो लगातार जिस तरह से ये भी कह रहे हैं कि लूट खसूट देविका प्रोजेक्ट में हो रही है, जिस तरह से लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कार्य हो वैसा कार्य यहाँ पर नहीं हो पा रहा। देविका के नाम पर जो है सीवरेज का काम लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी आपको बताया हमने कि कितना दिक्कतों का सामना जो है लोगों को करना पड़ा। उसके बावजूद अभी तक लोगों की समस्याओं का हल नहीं ढूंढा जा रहा। लगातार लूट खसूट जो है देविका प्रोजेक्ट में देखने को मिल रही है। इसी के साथ मुझे मेरी वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।